पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक। प्रत्येक हिंदू का एक स्वप्न होता है कि वह जीवन में कम से कम एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करे और जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल जरूर हो। जगन्नाथ मंदिर के बारे में आप इतना तो जानते ही होंगे कि वहाँ किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि जब जगन्नाथ बाबा की रथ यात्रा निकाली जाती है तो सबसे पहले एक मुस्लिम की मजार पर ही आकर रुकती है। जगन्नाथ बाबा की इस रथ यात्रा में कई मंदिर और साधुओं की समाधि आती है, किंतु ऐसा क्या रहस्य है जिसके कारण जगन्नाथ रथ यात्रा को केवल एक मुस्लिम की दरगाह पर ही रोका जाता है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जगन्नाथ रथ यात्रा एक मुस्लिम की दरगाह के सामने रुकती है। तो आपसे निवेदन है, अपने जीवन के 5 मिनट भगवान जगन्नाथ को समर्पित करते हुए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, यह घटना तब की है जब भारत पर अकबर के पुत्र जहांगीर का शासन था। तब जहांगीर का एक सूबेदार जिसकी नियुक्ति जगन्नाथपुरी में ही थी, उसको एक ब्राह्मण विधवा महिला से प्रेम हो गया और उस सूबेदार ने उस ब्राह्मण महिला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। क्योंकि उस ब्राह्मण महिला का कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए अपनी इज्जत की रक्षा के लिए उस महिला ने उस सूबेदार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्योंकि उस समय भारत में मुगलों का राज था और आप तो जानते ही हैं कि मुगलों के काल में हिंदू स्त्रियों की क्या स्थिति थी। विवाह के कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण औरत ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा सालबेग। क्योंकि सालबेग के पिता एक मुसलमान थे और माता एक हिंदू, इसलिए दोनों धर्मों के प्रति सालबेग में आदर की भावना थी। और उसके पिता भी दुनिया के उन चंद मुसलमानों में से थे जो हिंदुओं की आस्था का भी सम्मान करते थे। जब सालबेग बड़ा हुआ तब वह जहांगीर की सेना में शामिल हो गया, जिसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सालबेग पूरी तरह से घायल हो गया। घायल होने के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह चलने फिरने में असमर्थ रह गया। और जब वह दुनिया के किसी भी वेद, हकीम और मजार से ठीक नहीं हुआ तब उसकी माता ने सालबेग को भगवान जगन्नाथ से मन्नत मांगने को कहा। और उसके बाद जब सालबेग ने मन्नत मांगी तब वह घाव जो कोई पीर फकीर और वेद हकीम ठीक नहीं कर पाया, वह रहस्यमय तरीके से ठीक हो गया, जिससे सालबेग की आस्था भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत गहरी हो गई। लेकिन जब वह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गया तब उसे रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन जगन्नाथ प्रभु के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती गई, इसलिए वह वृंदावन चला गया और वहाँ जगन्नाथ भगवान की भक्ति में मगन हो गया। वह हर वर्ष जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती तब जगन्नाथपुरी आता और भगवान के दर्शन करता। चाहे कोई भी परिस्थिति हो या वह कैसी भी स्थिति में हो, वह जगन्नाथपुरी जरूर आता। किंतु एक बार समय ने ऐसी पलटी मारी कि वह तय समय पर जगन्नाथपुरी नहीं जा पाया। तो वह रास्ते में रोते हुए यही सोचता रहा कि काश किसी कारण भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मेरे जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले समाप्त न हो। तो वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा बड़े हर्षोल्लास से निकाली जा रही थी। हजारों की संख्या में लोग रस्सियों के सहारे रथ को खींच रहे थे। लेकिन रथ यात्रा जैसे ही सालबेग की कुटिया के सामने आई तब वह रथ अचानक से रुक गया। तब वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने रथ को खींचने का प्रयास किया, किंतु रथ को एक बाल बराबर भी नहीं खिसका पाए। और जब सालबेग अपनी कुटिया के पास पहुंचा तो यह दृश्य देखकर इतना भावुक हो गया कि उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सालबेग ने भक्ति भरे हृदय से भगवान के दर्शन किए। उसके बाद रथ अचानक से आगे बढ़ने लगा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और यह बात आग की तरह पूरे जगन्नाथपुरी में फैल गई। उसके बाद सालबेग पुरी में ही उस कुटिया में रहने लगा और हर साल प्रभु के दर्शन करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब जगन्नाथपुरी के लोगों ने उस कुटिया के ऊपर सालबेग की समाधि बनाई। तब से लेकर आज तक हर रथ यात्रा में रथ सालबेग की कुटिया के सामने जरूर रुकता है, जिसके पश्चात उसे आगे बढ़ाया जाता है। मित्रों, सालबेग को भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्तों में गिना जाता है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। उन्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह गरीब है या अमीर, वह हिंदू है या मुसलमान, वह केवल भक्तों का हृदय देखते हैं। और यह घटना इसका एक अनुपम उदाहरण है। मित्रों, सालबेग की सच्ची भक्ति का ही परिणाम था कि जिन जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिदिन लाइन में प्रतीक्षा करते हैं, स्वयं उन्हीं जगन्नाथ प्रभु ने सालबेग की कुटिया के सामने उनकी प्रतीक्षा की। इस घटना से यही सार निकल कर आता है कि जो भक्त अपने मन के विकारों को मिटाकर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी भक्ति जरूर स्वीकार करते हैं। मित्रों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखें। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं,
हम सच्चे हृदय से उनको बुलाते हैं।